हेलो फ्रेंड्स, विंग्स टू जावा में आपका स्वागत है। आज हम चेक करने वाले मेन मेथड। तो ये एक्चुअली मीनिंग क्या है इस मेन मेथड का और हम क्यों लिखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू चेक टुडे। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। सो कंसिडर करो मेरे पास बाइक है। अगर समझो मुझे बाइक स्टार्ट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मोस्टली मैं अपनी जो भी की है वो यूज़ करूँगा और देन स्टार्टर और किक यूज़ करूँगा। ठीक है, सो स्टार्टर से क्या हो रहा है, बाइक स्टार्ट हो रही है और मैं उसे फिर ड्राइव कर सकता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट स्टार्टर वी कॉल इट एज अ मेन मेथड। वी कैन कंसिडर दिट, वी कैन को रिलेट बाइक स्टार्टर एज अ मेन मेथड इन जावा। मीन्स व्हाट, so it is the entry point of execution, means JVM looks for this main method to start the execution। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कौन करता है जावा में, बट ऑब्वियस JVM करता है। ठीक है, JVM करता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि समझो मेरे प्रोजेक्ट में 10 to 20 फाइल्स है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है इस फाइल्स का। प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है मुझे एग्जीक्यूशन, तो कौन से फाइल से मैं एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करूँगा। सो दैट इज़ व्हाट JVM में ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये इस टाइप की मेन मेथड अगर होगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, तो यहाँ से ही आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। दैट इज़ व्हाट ऑलरेडी डिफाइंड इनटू द JVM। ठीक है, सो मेन मेथड क्यों यूज़ करते हैं हम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए। यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, वन बाय वन इसका मीनिंग क्या है वो चेक करते हैं। पब्लिक मीन्स व्हाट, इट इज़ द एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर मीन्स व्हाट, there are multiple access specifier. Already I have created one video for that, so you can check that one access specifier. But अभी के लिए समराइज करता हूँ, पब्लिक इन द सेंस इट विल बी ग्लोबली एक्सेसिबल। मीन्स मेरे प्रोजेक्ट में जितने भी फाइल्स होंगे वहाँ पे ये मेथड एक्सेसिबल होगी। और मेन मेथड पब्लिक क्यों है, क्योंकि JVM एग्जीक्यूट करने वाला है, तो JVM को एक्सेस करना तो पड़ेगा इस मेन मेथड को। अगर हम यहाँ पे प्राइवेट लिखते हैं तो JVM में ऑलरेडी मैंने क्या कहा, डिफाइंड है, ये मेथड सिग्नेचर डिफाइंड है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। ठीक है, सो JVM इज गोइंग टू लुक फॉर द पब्लिक मेन मेथड। सेकेंड, स्टैटिक। स्टैटिक क्या है, ये कीवर्ड है। सो स्टैटिक मीन्स व्हाट, ऑलरेडी मैंने एक स्टैटिक पे डिटेल वीडियो बनाया है, बट अभी के लिए मैं समराइज करूंगा। स्टैटिक मीन्स क्लास लेवल। सो ये मेन मेथड जो है मेरी क्लास लेवल है, ना कि ऑब्जेक्ट लेवल है। और ये क्लास लेवल है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द स्टैटिक। वॉइड, वॉइड क्या है, सो दिस इज व्हाट द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड। वॉइड मीन्स ये मेथड क्या रिटर्न करने वाली है। ये मेथड अभी मैं इस मेथड से सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि वेलकम टू विंग्स टू जावा। मीन्स यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। सो वॉइड मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। सो अगर हमारी मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करती है तो हमें वहाँ पे वॉइड, हम बेसिकली वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वॉइड यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई मेन मेथड इज़ वॉइड। मेन मेथड से हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, दैट्स वाई इट्स रिटर्न टाइप इज़ वॉइड। देन ये क्या है, दिस इज व्हाट सिंपल मेथड नेम। जैसे हम एडिशन मेथड बनाते, सब्सट्रैक्शन बनाते, सिंपल वे से मेन मेथड बनाया है, उसका नाम दिया है मेन करके, दैट्स ऑल। ठीक है, दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर मेथड नेम इन द ब्रैकेट व्हाट वी जनरली ऐड, दिस इज व्हाट द पैरामीटर्स। सो हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर है, ये स्ट्रिंग ऑफ, वी कॉल इट एज अ एरे। सो स्ट्रिंग ऑफ एरे, और ये पैरामीटर नेम है ARGS। सो समझो अगर मैं समझो ARGS नाम चेंज करके यहाँ पे ARGS 1 करता हूँ, तो क्या मेन मेथड से ये मेन मेथड वैलिड है, वैलिड है, नो प्रॉब्लम। ये जस्ट अ पैरामीटर नेम हमने डिफाइन किया है, तो पैरामीटर नेम कुछ भी होगा चलेगा, बट यहाँ पे स्ट्रिंग वाला ही एरे चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट द जनरल आइडिया अबाउट द मेन मेथड एंड इट्स एक्चुअल मीनिंग। एक सिंपल ये रिटर्न टाइप के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कंसिडर करो मेरे पास यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक इंटीजर एडिशन मेथड है, जहाँ पे मैंने क्या किया है, इंटीजर ए इंटीजर बी मेरा पैरामीटर से, सी दो पैरामीटर से मेरे, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ उनका एडिशन A+B। सो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू समझो मैं यहाँ पे 5 और 5 देता हूँ, सो वहाँ पे वैल्यू क्या पास होने वाली है, 5 5 5 + 5, रिटर्न क्या होने वाली है, 10। So actually it will be a integer type, that's why the return type of this method is integer. But main method से हम कुछ भी return नहीं कर रहे, that's why its return type is a void. Void means it is not going to return anything. ठीक है, so this is what the whole general idea about the main method. Okay, thank you so much friends, thanks for watching. Like, subscribe, comment करना मत भूलना. Thank you so much.